नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन एक खास माहौल बना। आम आदमी पार्टी के युवा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में जिस शायराना अंदाज में अपनी बात रखी, उससे सत्र की शुरुआत खास बन गई है। राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया, तो वहीं उन्होंने अपनी शायरी के जरिए पुराने मेंबर्स पर तंज भी कसा। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सर, जिसने देखी हो डूबती हुई कश्ती, उसे उम्मीद होती है किनारों से, और जिसने देखा हो पतझड़, उसे उम्मीद होती है बहारों से। सर, आज आपका स्वागत करते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि एक लंबे अंधियारे के बाद आज चमकता हुआ सूरज निकला हो। ऐसा महसूस हो रहा है कि मझधार में फंसी किसी कश्ती को आज किनारा नजर आया हो और चिलचिलाती गर्मी के बाद आज जम के सावन बरसा हो। तो सुना आपने, इस दौरान राघव चड्ढा ने देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया। उन्होंने नए सभापति सीपी राधाकृष्णन को समर्पित करते हुए कहा कि मुश्किल दौर में ही उम्मीद की असली कसौटी होती है। राघव चड्ढा ने अपने भाषण में कहा कि राज्यसभा सिर्फ विधायिका नहीं बल्कि विचारों के परिपक्व विमर्श का मंच है। यहाँ हर बहस का मकसद सिर्फ देशहित होना चाहिए। इस दौरान चड्ढा ने सभापति को शुभकामनाएं दी और जोर दिया कि सदन की गरिमा बनी रहे। उन्होंने कहा कि यहाँ हर सदस्य की जिम्मेदारी है कि बहस में गरिमा और देश की जनता का हित पूरे ध्यान में रहे। राघव ने उम्मीद जताई कि इस बार का सत्र और भी उत्पादक, संवेदनशील और जनता के मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए इस प्लेटफॉर्म को एक बड़ा परिवार कहा, जहां सभी दलों को साथ मिलकर देश के बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। राघव चड्ढा के करियर की बात करें तो आपको बता दें, चड्ढा एक युवक और प्रभावशाली भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने 2022 में पंजाब के राज्यसभा में भारत के सबसे युवा सदस्य के रूप में संसद में स्थान पाया। राघव पूर्व में दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया। उनका राजनीतिक सफर 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से शुरू हुआ, जहां उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। 2012 में आम आदमी पार्टी में शामिल होकर वे पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने और वक्ता के रूप में टीवी डिबेट्स में पार्टी का पक्ष रखते रहे। राघव चड्ढा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और डेलॉयट, ग्रांट थॉर्नटन जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर चुके हैं। उनका राजनीतिक करियर जूनियर सलाहकार के रूप में दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ भी जुड़ा रहा। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लिया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फरवरी 2020 में उन्होंने दिल्ली की विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। राजनीतिक रूप से उनकी पहचान एक मजबूत युवा नेतृत्व के रूप में है, जो पार्टी के रणनीतिक फैसलों और चुनावी योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल ही में वे पंजाब राज्यसभा सदस्य के रूप में पार्टी की तरफ से सक्रिय हैं और विभिन्न मामलों में पार्टी की ओर से आवाज उठाते हैं। उन्होंने साल 2023 में बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से शादी की और हाल ही में एक बेटे के पिता बने हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।